दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सूर्यवली सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल कल्याण पथ आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा था, उसका एक बड़ा सा राज्य था। एक दिन उसे अपने राज्य में घूमने का विचार आया और उसने राज्य में भ्रमण करने की योजना बनाई और घूमने निकल पड़ा। जब वह यात्रा से लौटकर अपने महल आया तो उसने अपने मंत्रियों से पैरों में दर्द होने की शिकायत की। राजा का कहना था कि मार्ग में जो कंकड़ पत्थर थे वो पैरों में चुभ गए और इसके लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए। कुछ देर विचार करने के बाद उसने अपने सैनिकों व मंत्रियों को आदेश दिया कि देश की संपूर्ण सड़कें चमड़े से ढक दी जाए। राजा का ऐसा बेतुका आदेश सुनकर सब सकते में आ गए, लेकिन किसी ने भी मना करने की हिम्मत नहीं दिखाई। यह तो निश्चित ही था कि इस काम के लिए बहुत सारे रुपयों की जरूरत थी। फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने विरोध नहीं किया। कुछ देर बाद राजा के एक बुद्धिमान मंत्री ने युक्ति निकाली। उसने राजा के पास जाकर डरते हुए कहा कि मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। अगर आप इतने रुपयों को अनावश्यक रूप से बर्बाद न करना चाहें तो एक अच्छी तरकीब मेरे पास है, जिससे आपका काम भी हो जाएगा और अनावश्यक रुपयों की बर्बादी भी बच जाएगी। राजा आश्चर्यचकित था, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी आज्ञा न मानने की बात कही थी। उसने कहा, बताओ क्या सुझाव है। मंत्री ने कहा, पूरे देश की सड़कों को चमड़े से ढकने के बजाय महाराज आप चमड़े के एक टुकड़े का उपयोग कर अपने पैरों को ही क्यों नहीं ढक लेते। तो राजा ने अचानक ये बात सुन करके अचरज की दृष्टि से मंत्री को देखा और उसके सुझाव को मानते हुए अपने लिए जूता बनवाने का आदेश दे दिया। जो काम राजा पता नहीं कितने करोड़ों रुपए खर्च करके करता तब भी पूरा हो पाता या न हो पाता, उस काम को 200-400, 500, 1000, 2000 रुपए के जूतों द्वारा मंत्री ने वो समस्या को हल कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलती है। वह यह है कि हमेशा ऐसे हल के बारे में हमें सोचना चाहिए जो ज़्यादा उपयोगी हो, जो फिजिबल भी हो। जल्दबाजी में अप्रायोगिक हल सोचना बुद्धिमानी नहीं है। दूसरों के साथ बातचीत से भी हल हम निकाल सकते हैं। इसलिए हमेशा कोई भी समस्या आए तो अपने यारों मित्रों दोस्तों से उसको समझें, उसकी कैसे उसका हल निकालें, कैसे उससे निजात पाएं। ये ही एक बहुत अच्छा तरीका होगा। जिस तरह से राजा को मंत्री ने एक साधारण सा हल बता दिया, आसानी से समस्या हल हो गई, उसी तरह से हमारी समस्याएं भी बड़ी आसानी से हल हो सकती हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा और अपने यारों मित्र दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।